बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को नाकाम करने की साजिशों में रिसवाई के बाद आलमी सतह पर खुद को तन्हा होता हुआ देखकर बौखलाहट का शिकार कोरोना वायरस नामी आलमी वबा के फैलाव का मलबा पाकिस्तान और सीपेक पर डालने की कोशिशों में मसरूफ। जंगी महाज हो या सिफारती महाज, हिंदुस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। चाइना, रूस, तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका फैसलों की वजह से भारत में कोहराम मचाया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका को सीपेक में शमूलियत की दावत दे दी, जबकि दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी हिमायत हासिल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी कुछ हासिल न कर सके और पाकिस्तान ने बगैर कुछ खर्च किए यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका को अपना मौकूफ मनवाने में कामयाब हुआ, जिससे हिंदुस्तान को अब एशिया के बाद आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने का डर सताने लगा और बौखलाहट का शिकार हिंदुस्तान कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार सीपेक पर काम करने वाले चाइनीज को और पाकिस्तानियों को करार देने लगा। जबकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बावजूद सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तमाम प्रोजेक्ट्स पर अब भी इसी रफ्तार के साथ काम जारी है जिस रफ्तार के साथ इस आलमी वबा कोरोना वायरस से पहले था। हिंदुस्तान को इस बात पर भी गुस्सा है कि पाकिस्तान इस वक्त कई बड़े डैम्स की तामीराती सरगर्मियां तेजी के साथ करने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारों ने हिंदुस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के पासदारी करने पर मजबूर कर रखा है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और इनके हिमायती चंद मुल्कों ने शुरू दिन से मुख्तलिफ साजिशों के जरिए सीपेक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को नाकाम करने की भरपूर कोशिशें की, मगर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इन तमाम साजिशों को न सिर्फ नाकाम बना दिया बल्कि आलमी सतह पर बेनकाब भी कर दिया। हिंदुस्तान सीपेक को नाकाम करने के वास्ते वियतनाम में जमानत दहशतगर्द इंडियन खुफिया एजेंसी रा को सिर्फ सीपेक के खिलाफ काम करने के लिए तकरीबन 3.5 बिलियन US डॉलर्स मुख्तस कर रखे थे, मगर रा ने इस सिलसिले में कोई खास कामयाबी तो हासिल न कर सकी। अलबत्ता अपना एक मंकी कुलभूषण यादव पाकिस्तान में गिरफ्तार करवा बैठी। इसके बाद हिंदुस्तान ने सीपेक को मुतनाज़ा करार देकर अमेरिका के साथ मिलकर आलमी अदालतों का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो अमेरिका ने भी हिंदुस्तान की हिमायत करने से माजरत कर ली, जिसके बाद हिंदुस्तान ने कभी पुलवामा का तो कभी कुछ और ड्रामा रचाकर मलबा पाकिस्तान और चीन पर डालने की कोशिश की तो आलमी इदारों ने एक बार फिर हिंदुस्तान को बेनकाब कर दिया और खुद इंडियन मीडिया भी नरेंद्र मोदी के इन ड्रामों को आलमी सतह पर डिफेंड करने में बेबस नजर आया और खुद इंडियन मीडिया हाउसेस की तरफ से हुकूमती दावों पर उंगलियां उठाई जाने लगी तो मोदी सरकार ने चीन और अमेरिका की हिमायत हासिल करने के लिए इन दोनों ममालिक के सुदूर की हिंदुस्तान के दौरे पर अरबों डॉलर झोंक दिए, मगर चीनी सदर ने जाते जाते ये वाज़ेह पैगाम दिया कि चीन कश्मीर के मामले में कभी भी खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि चीन ये समझता है कि मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन के करारदादों के मुताबिक हल किया जा सकता है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया दौरे के दौरान खुलकर पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ की और एक खिदमतगार की तरह 24 घंटे खड़े रह कर खिदमत करने वाले इंडियन हुक्मरान नरेंद्र मोदी के इसरार के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तारीफ किए बगैर न रह सके, जिसके बाद इंडियन मीडिया पर वावैला मचा कि मोदी अरबों डॉलर खर्च करके भी वो कामयाबी हासिल न कर सका जो पाकिस्तान ने बगैर कुछ खर्च किए कामयाब सफारतकारी के जरिए हासिल किया है। दोस्तों, अभी नरेंद्र मोदी इस दुख से ठीक तरह से निकल भी न पाया था कि पाकिस्तान ने तमाम यूरोपियन यूनियन के मेंबर ममालिक और अमेरिका को सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत की दावत दे डाली और जराये के मुताबिक बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज जिनका ताल्लुक IT के शोबे से है पाकिस्तान में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान
इनकी मुलाकात बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में मौजूद इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज पर ब्रीफिंग दी थी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स की हिमायत भी हासिल करने में कामयाब हुए। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर अमेरिका समेत दूसरे तमाम ममालिक को सीपेक के तहत बनने वाले इकोनॉमिक स्पेशल जोन्स में इन्वेस्टमेंट करने की दावत देने का ऐलान भी किया था। इसी तरह पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों की वजह से हिंदुस्तान के सुपर पावर बनने का ख्वाब डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान दुनिया को अपनी तरफ झुकाने में कामयाब होता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान आलमी सतह पर तन्हा होता जा रहा है। एशियाई सतह पर तो हिंदुस्तान के देरीना दोस्त रूस और ईरान ने सीपेक में शमूलियत का इंदिया देकर पहले से हिंदुस्तान को तन्हा कर दिया है। एशिया में रूस और ईरान के अलावा हिंदुस्तान की हिमायत के लिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश बाकी बचे थे, मगर नरेंद्र मोदी के हालिया मुस्लिम कुश इक़दामात की वजह से बांग्लादेश ने भी हिंदुस्तान को खबरदार किया है कि अगर हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ मजीद ताल्लुकात कायम रखने से कासिर होगा। इन तमाम नाकामियों से बौखलाकर हिंदुस्तान अपने मुल्क में फैलते वबा कोरोना वायरस पर अमली इक़दामात करने के बजाय दुनिया भर में ये शोर मचाने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में इसलिए फैल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जारी सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर चाइना के वुहान शहर से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग काम कर रहे हैं। इंडियन मीडिया के इस प्रोपेगेंडे को कई आलमी मीडिया हाउसेस ने अहमकाना करार दे दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, और अब बात चीन की करते हैं। चीन की चापलूसी में कोरोना फैलाते इमरान खान की। पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की लागत से सीपीईसी परियोजना चल रही है और इसे पाकिस्तान अपनी तरक्की से जोड़कर देखता आया है, लेकिन चीन की यही परियोजना पाकिस्तान में मौत बांट रही है। खबर है कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में सीपीईसी का काम चल रहा है, वहां कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कोरोना कहर बरपा रहा है। यहाँ मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद इमरान खान चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मचा कोहराम। सीपेक से कोरोना के खतरे पर इमरान अनजान, अपनी जनता को मौत के हवाले करते इमरान खान। चीन से फैला कोरोना वायरस पाकिस्तान में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हर एक मिनट यहाँ कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। सार्क देशों में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान पर पड़ी। एक ही दिन में कई नए केस सामने आने के बाद पाकिस्तान की आवाम इस खतरनाक वायरस के नाम से थर थर कांप रही है। लेकिन लगता है इमरान खान को अपनी जनता की कोई परवाह नहीं, वरना वो चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने ही लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेलते। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि आखिर इमरान खान अपनी ही जनता के दुश्मन क्यों बन गए। दरअसल इसके पीछे है इमरान खान की मजबूरियां और उनकी नाकामियां। इमरान खान की पहली मजबूरी है चीन से लिया गया कर्ज। दूसरी मजबूरी है मुल्क की खराब अर्थव्यवस्था। तीसरी मजबूरी है दुनिया से अलग थलग पड़ना। चौथी मजबूरी है जनता का बढ़ता आक्रोश। और इन सब ने इमरान को इस कदर बेड़ियों में जकड़ रखा है कि वो जानते समझते हुए भी अपने लोगों को कोरोना वायरस के हवाले कर रहे हैं। उस सीपेक परियोजना को जारी रखे हुए हैं जिसकी चपेट में आकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध जैसे प्रांत कोरोना से कराह रहे हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में जहां जहां सीपेक में काम कर रहे चीन के नागरिक मौजूद हैं, वहां वहां कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी आगोश में ले रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 190 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 150 से ज्यादा मामले सिंध प्रांत से सामने आए हैं, जहां चीन की बिजली परियोजना चल रही है।
यही नहीं, पिछले साल ही खबर आई थी कि चीन ने सिंध में अपनी सेना की इस बात में दो राय नहीं कि पाकिस्तान में जारी सीपेक के कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर वुहान से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान वापस आ भी चुके हैं, मगर चाइना से आने वाले इन तमाम ऑफिशियल्स को पहले मरहले में इस्लामाबाद में कायम क्वारंटीना हाउस में रखा गया है ताकि इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक की जा सके कि इन आने वाले चाइनीज ऑफिशियल्स में से कोई भी इस मुहलिक वबाई बीमारी कोरोना वायरस के मरज में मुब्तला नहीं है। इस बात की मुकम्मल तस्दीक के बाद इन तमाम ऑफिशियल्स को इनके मुतल्लिका प्रोजेक्ट साइट्स पर काम करने की इजाजत दी जाएगी, जबकि दूसरी जानिब चाइनीज हुकूमत ने पाकिस्तान को इस वबा से मुकम्मल निजात हासिल करने तक हर तरह की इमदाद की यकीन दहानी भी करवाई है और साथ साथ पाकिस्तान की चाइना को सपोर्ट करने पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। चीनी ऑफिशियल्स का कहना था कि सीपे के प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में हरगिज कमी नहीं आई है और ये तमाम प्रोजेक्ट्स अपने मुकर्ररा पर पाए तकमील तक पहुंचा दिए जाएंगे। इस सिलसिले में इस बात की भी कवी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस साल मई या जून में चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। इस दौरे के दौरान सीपेक के फेज 2 के बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाएगा और सीपेक के तहत मजीद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इन्वेस्टमेंट्स के नए एग्रीमेंट्स भी किए जाएंगे, जिसके बाद सीपेक फेज 2 के प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहदाफ का जायजा भी लिया जाएगा और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। याद रहे, इस वक्त भी पाकिस्तान की 300 से जायद एशिया जीरो ड्यूटी के तहत चाइना एक्सपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त महमन डैम और दयामर बादशाह डैम पर अमली तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा भी दीगर कई छोटे डैमों पर पाकिस्तान काम कर रहा है और दूसरी तरफ मोदी ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से जो पानी बहकर पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, इसको डैम बनाकर बंद करने की मंसूबाबंदी पर तेजी के साथ काम कर रहा है और हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ये इकदाम निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। जबकि वाटर ट्रीटी के ज़ामिन वर्ल्ड बैंक वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को ये पैगाम दे चुका है कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत इस एग्रीमेंट की पासदारी से नहीं मुकर सकता। इंडस वाटर ट्रीटी को इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से अपनी नाकामियों में से एक बड़ी नाकामी समझता है और अब नरेंद्र मोदी हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद इस कोशिश में मसरूफ है कि किसी न किसी तरह इंडियन अवाम का भरोसा जीत सके, मगर तमाम आलमी गैर जानिबदार तज्जियाकारों का यही मानना है कि अगर हिंदुस्तान ने इसी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान 27 फरवरी से भी पूरी तरह नाकाम होगा और ये मोदी सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान सीपेक के तहत ग्वादर को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है। इस स्मार्ट सिटी में बैरूनी खतरात और साजिशों के पेश नजर आला तालीम याफ्ता अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी सिस्टम का निजाम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी के सिक्योरिटी पर मामूर हर एहलकार की खुसूसी तौर पर जांच पड़ताल की जाएगी ताकि कोई भी जराइम पेशा या बदनाम शख्स इस सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा न बन सके। इसके अलावा शहर के तमाम पुलिस स्टेशन को एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल से मुंसलिक किया जाएगा और यहाँ पर काम करने वाला हर एहलकार अंग्रेजी, उर्दू और चाइनीज तीनों जबानें बोल सकेगा। इसके अलावा इस स्मार्ट शहर में आला अलार्म सिस्टम्स को भी नस्ब किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।